पीजे मेहता की बुक में से जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल की बुक है उसमें हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रेडियोलॉजी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट आज कंप्लीट करेंगे और एक्सरे हार्ट का भी देख लेते हैं। अब्डोमेन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में, अब्डोमेन के एक्सरे के बारे में। आज है चेस्ट एक्सरे। एन एक्सरे ऑफ चेस्ट इज नॉर्मली टेकन एंटीरियर पोस्टीरियरली, ठीक है, और पोस्टीरियर एंटीरियरली। इसमें ये बताया गया है कि जो चेस्ट का एक्सरे है, ठीक है, इस पूरे पैरा में, कि वो मोस्टली लेना चाहिए पोस्टीरियर एंटीरियरली, क्योंकि अगली साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, हार्ट का ज़्यादा शेडो आ जाती है, ठीक है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि ये पोस्टीरियर एंटीरियरली लिया जाए, ठीक है, पीछे से आगे की ओर। और दूसरी बात का ध्यान रखना होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। दोनों क्लेविकल है वो सेम लेवल पे हमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, सारा व्यू सही से बन जाता है और फाइंडिंग्स में आसानी रहती है अगर वो सेंट्रलाइज हो। इसलिए सबसे पहले एक्सरे को देखते ही आपको देखना चाहिए कि वो सेंट्रलाइज है क्या, क्योंकि फिर ही हमें अच्छे से फाइंडिंग्स मिल पाएंगी उसकी। और उसके बाद बताया गया है कि अगर उसमें ब्रेस्ट दिखाई दे रहा है तो वो फीमेल पेशेंट का है। द राइट डायफ्रागम थोड़ा सा हाई होता है ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ फ्रेनिक एंड कॉस्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स की वजह से। द रिब केज एंड द क्लेविकल्स आर नॉर्मली उस पर विजुलाइज्ड होते हैं। कार्डिक शेडो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ राइट बॉर्डर। कार्डिक का जो राइट बॉर्डर है वो स्मूथ होता है और लेफ्ट बॉर्डर में नक्कल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो द रेशियो ऑफ द चेस्ट वॉल टू द कार्डिक शेडो इज 2:1। इफ देयर इज अ कार्डिक इनलार्जमेंट दिस रेशियो बिकम लेस, ठीक है, फिर कम हो जाएगी। एंड इट इज स्लाइटली इंक्रीज्ड इन एम्फिसिमा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर तो कार्डिक इनलार्जमेंट है मतलब हार्ट बड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर ये रेशो और कम हो जाएगी, ठीक है। और एम्फिसिमा जो कि एक लंग की कंडीशन है तो उसमें ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लंग और ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो ये रेशो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। द aortic knuckles is prominent in aortitis, inflammation of aorta, arteriosclerosis और aneurysm। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस आपको पता है, ठीक है, और एन्यूरिज्म का मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस वही वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनता जो। उसके बाद है द पल्मोनरी आर्टरी शेडो इज एब्सेंट इन पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग होना, और पल्मोनरी एटेजिया, अगर वो नैरो हो रही है वहाँ पे है ही नहीं तो उसकी शेडो एब्सेंट होएगी, ठीक है, एक्सरे में। इन राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट देयर इज अ स्ट्रेटनिंग। अगर राइट एट्रियल की इन्लार्जमेंट है तो जो लेफ्ट बॉर्डर है वो स्ट्रेट दिखेगा। ये सब आपको एक्सरे में आगे दिखेगा, ठीक है। डबल डेंसिटी ऑफ द टू आर्टरीज है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये इन राइट वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट, राइट वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट में क्या होएगा, द कार्डिक शेडो इन्लार्ज आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, हैविंग बूट शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी। मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर शेडोज, ठीक है, वो वाइट लीनियर इन द लंग फीड ड्यू टू द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। जो वेस्कुलर शेडोज वो वाइट लीनियर दिखेगी। They are usually accompanied by the corresponding branch of the bronchus. The pulmonary arteries form the major bulk of the hilaric density. In contrast, pulmonary veins have low density. मतलब जिनकी डेंसिटी जो ज़्यादा घन सी ज़्यादा वाइट सी डार्क सी दिखेंगी वो है पल्मोनरी आर्टरीज, और वेन की डेंसिटी कम है वो कम दिखेगी। दे मे बी सीन इन द अपर लोब जस्ट लेटरल टू द अपर लोब आर्टरी के लेटरल। द लिम्फेटिक्स interstitium, alveoli and pleura cast a very low density are difficult to identify। मतलब इनकी डेंसिटी उससे भी कम है तो और कम दिखेगी, ठीक है। द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग मैनर। एक तो व्यू देखना पूरा, ठीक है, फिर देखना सेंटर में है
एक्सपोजर सेक्स ब्रेस्ट से पता चल जाएगा, डायफ्रागम, एंगल्स, क्लेविकल, रिबकेज, शैडो, लंग शैडो और कंक्लूजन। अब कंडीशंस पढ़ते हैं, ठीक है उसकी। देखो सबसे पहले होमोजीनियस, एक जैसा, ओपेसिटी ऑफ वन ऑफ द हेमीथोरैक्स, ठीक है एक साइड है। जो वाइट वाइट एरिया ज़्यादा दिखे ना, ऐसे ओपेसिटी हो जाती है ये, ठीक है। होमोजेनियस ओपेसिटी इन द लेफ्ट और हेमीथोरैक्स में है, इस साइड, ठीक है। ये वाला सही है क्योंकि एयर है, इसमें एयर है, एयर दिखाई दे रही है। और उसके अलावा अगर ओपेसिटी आ जाए तो वो एरिया वाइट वाइट दिखाई देगा हमें एक्सरे में। ये किन किन कंडीशंस में होता है, देखो इसके कॉज क्या है, क्यों क्यों होता है, किन किन कंडीशंस में। प्लूरल फ्यूजन, क्योंकि फ्लूइड फिल हो जाएगा वहाँ पे। कंसोलिडाइजेशन, कंसोलिडाइजेशन में भी क्या होता है कि कंसोलिडेशन में भी क्या होता है कि एयर, जहाँ पे एयर होनी चाहिए ना वहाँ पे कोई पस ब्लड फ्लूइड फिल हो जाए, ठीक है, तो वो एरिया वाइट वाइट दिखेगा। एयर वाला एरिया वो ब्लैक दिखता है इसमें, और जो पस या ब्लड या फ्लूइड वाला एरिया वो वाइट वाइट ऐसे दिखेगा, ओपेसिटी बन जाएगी। एटेलेक्टेसिस कोलैप्स, इसका मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग। पल्मोनरी एजेनेसिस, पल्मोनरी एजेनेसिस मतलब ये कंजेनाइटल, मतलब बर्थ से ही होने वाली कंडीशन है जिसमें शायद ब्रोंकोस एब्सेंट होता है। हाँ इसमें ब्रोंको एब्सेंट होता है, ये कंजेनाइटल ही है। इसमें डिस्टेरॉयड रंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से और सर्जरी हुई हो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रेडियोपोइक वेज शेप्ड शैडो एट द राइट बेस, ये देखो ऐसे वेज शेप सी। Wedge shape opacity above the diaphragm, raised diaphragm which move poorly on the inspiration, enlarged right descending pulmonary artery, इन सब कंडीशन में होता है। enlarged है pulmonary artery और raised है diaphragm। उसके बाद है pulmonary edema, edema वही inflammation swelling, ठीक है, उसकी वजह से फीचर इसमें क्या है, वैट विंग अपीयरेंस इसमें दिखाई देता है मेनली, ठीक है। ये रहा, ये देखो इसमें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये देखो ऐसे विंग्स बन रहे हैं, ठीक है, वैट विंग अपीयरेंस, विंग्स बन रहे हैं इसमें, हल्का हल्का इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है होमोजेनियस राउंड ओपेसिटी, सॉलिटरी पल्मोनरी नड्यूल और कॉइन लेजन्स इसमें दिखते हैं नड्यूल से, ठीक है, राउंडेड ओपेसिटी में। ये रहा, ये देखो, ठीक है, राउंडेड ओपेसिटी। ये किन किन कंडीशंस में या किस किस की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शन की वजह से, टीबी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, निमोनिया, जो जो मतलब कॉमनली डिजीजेज होती है ना, ये हम देखते हैं सुनते हैं, उनके नाम आप इसमें ध्यान में रख लेना। नियोप्लाज्मा, सिस्ट, वैस्कुलर, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जैसे सिलिकोसिस, ब्रोंकिएक्टाइसिस, मल्टीपल। ये कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो लंग के एयरवे हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब म्यूकस वहाँ से क्लियर नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिंग शेप शैडोज बन जाती है। एरिया, एरिया ऑफ फाइब्रोसिस और हैजीनेस, देखो इसमें मल्टीपल ऐसे शैडोज क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस क्लियर ही नहीं हो पा रहा अच्छे से। ये देखो ये इसकी कंडीशन दोनों दिखाई गई हैं, ये देखो। उसके बाद है मिलियरी मॉटलिंग, कॉजेज क्या है इसके, इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, नियोप्लाज्मा, ठीक है, कार्डियक आर्टिफिकेंट्स। उसके इसके बाद ये देखो हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी देखने को मिलती है। हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी, इसमें एक्सट्रीमली नंबरस ओपेसिटी, देखो काफ़ी सारी दिख रही है ना,
ऐसे 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 करके नंबरस, ठीक है। ये किन किन कंडीशन में, जैसे टीबी में ओपेसिटी फ्यू इन नंबर, वेरिसिला वेरिसिला में, सार्कोडोसिस में देखो कम दिख रही है, ओपेसिटी इन मिड एंड द लोअर योन, ये देखो इसमें ये भी मिल सकती है सार्कोडोसिस में। न्यूमोनिया, कन्फ्लुएंट, कन्फ्लुएंट का मतलब होता है मर्ज हो जाना, ये देखो दो आपस में मर्ज होगी यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मर्ज हो जाना, आपस में मिल जाना। फाइन और पिन पॉइंट मिल रही है, ओपेसिटी विद एसोसिएटेड लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड के साथ मिलना। ये कंडीशंस के नाम लिखे हैं नीचे, जो जो कॉमनली सुनी होती है ना उनको बस ध्यान में रख लेना। ये देखो एलिवेशन ऑफ डायफ्रागम, इसके कॉज लिखे हैं वहाँ पे, एब्सेस है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन, बेसल पल्मोनरी इन्फाक्शन है, फ्रेनिक नर्व पाल्सी, स्कोलोसिस। बाइलेटर क्यों है, क्यों हो रहा है ऊपर डायफ्रागम, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, साइटिस, लोअर अब्डोमिनल मास, लार्ज अब्डोमिनल मास, अब्डोमिनल डिस्टेंशन इन्फेंट्स में। एक्सरे में विजुलाइज होगा कि जब डायफ्रागम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, एलिवेट हो जाए। बाइलेटरल हिलार लिम्फोडेनोपैथी, उससे पहले ये देख लेते हैं, इवेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्रागम, ठीक है, वो ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई देगा। इसकी आपको क्लियर पिक देखनी है तो नेट पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। लिम्फोडेनोपैथी के वही कॉजेज हैं। इसमें क्या दिखेगा मेन, लिम्फोडेनोपैथी में हमें मिडिस्टनल शैडो, ये देखो मिडिस्टल एरिया में ना वहाँ पे शैडो दिखाई देगी। एओर्टा में अगर एन्यूरिज्म है, ठीक है, अनफोल्डिंग है, एनोमेलोसोरिजन है, सिस्ट है, ठीक है, थाइमस इलार्जमेंट है, ट्यूमर है, इजोफेगस में एक एल्सियाकार्डिया हाइड्रोजर्निया है, सिस्ट है, तो इन सब कंडीशंस में ये देखने को मिल सकता है। कैल्सिफिकेशन इन चेस्ट, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है, वहाँ पे डेपोजिशन की वजह से हार्डनिंग हो जाती है टिश्यू की। तो हार्डनिंग भी आपको विजुलाइज होगी काफ़ी सारी कंडीशन में, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह में, सिस्ट वगैरह में। चेस्ट वॉल कैल्सिफिकेशन किस में दिखेगी, रिब्स वाले में, मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू, फिलोलिथिस, एगशेल कैल्सिफिकेशन सिलिकोसिस में, सार्कोइडोसिस में, कोल वर्कर्स में, जो सारे उससे रिलेटेड है फैक्ट्री वगैरह से ना, ये कोल और सिलिकोसिस। एक्सरे चेस्ट, चेस्ट में हार्ट, ठीक है, हार्ट आ गया, इसमें है पल्मोनरी ओलिथेमिया, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस का केस है मेनली। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, ठीक है। उसके बाद है पल्म केस ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, शंट के केस में कैसा दिखेगा, ये देखो यहाँ पे पल्मोनरी वीनस कंजेशन, कंजेशन में भी ओपेसिटी के टाइप का दिखेगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है, लेफ्ट साइड बैलूनिंग, आर्टरी की बैलूनिंग हो जाना, उसमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कार्डिक फेलियर में हार्ट का साइज इनलार्ज्ड दिखेगा, ये सब कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कंडीशन आती है मिटल वाल्व डिजीज़, जो मिटल वाल्व है हार्ट का, उसकी डिजीज़ में क्या क्या पॉइंट्स दिखेंगे, अपर लोब में
ठीक है। ऊपर के लोब में वेस्कुलर मोर प्रोमिनेंट वेसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी। अपर के लोब में, अपर लोब में वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो मोर प्रोमिनेंट दिखेगी, वेसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी। और उसके अलावा कैलेज लाइंस दिखेगी, लाइंस की तरह, ठीक है। इन इंटरस्टिशियल एडिमा में बैट विंग अपीयरेंस इसमें भी दिखेगी, अपीयरेंस इंटरस्टिशियल एंड पल्मोनरी एडिमा में इनलार्ज्ड पल्मोनरी कॉर्नर्स एंड पेरिफेरल प्लनिंग ऑफ वेसल्स। बस इसमें मेन ध्यान रखना है कि वेसल्स इनलार्ज दिख रही है, ठीक है। और यहाँ कभी कभी इसमें देखो हिमोसाइडोरिक नोड्यूल्स भी दिख रहे हैं और बैट विंग अपीयरेंस भी इसमें मिट्रल वाल्व की डिजीज़ में दिखाई दे रही है। एक और पॉइंट इसमें कि इसमें भी लेफ्ट बॉर्डर हार्ट का स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। मिट्रल स्टोनोसिस की बात करें, उसके बाद है मिट्रल रीगर्गिटेशन। मिट्रल रीगर्गिटेशन में के केस में इसमें मेन फीचर है पेंटागन हार्ट शेप इसमें दिखाई देगी। ये मैं अलग अलग पेजेस से देख रही हूँ, अगर आपको बुक में ना मिले। ये देखो यहाँ पे मेंशन है ना, मैंने वही से बस वही वाला पार्ट उठाया, क्योंकि हम रेडियोग्राफी कर रहे तो सिर्फ रेडियोलॉजी कर रहे तो सिर्फ वही वाला पार्ट, एक्सरे वाला पार्ट। ये हो गया था पेंटागन हार्ट ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन में। उसके बाद है एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टा की क्या हो जाती है, नैरोइंग, ठीक है। ये किस में मिलेगा, देखो चेस्ट एक्सरे की इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हो सकती है और एओर्टिक वाल्व की कैल्सिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद है एक्सरे शोइंग पल्मोनरी स्टेनोसिस और पोस्ट स्टेनिक डायलेशन। देखो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हो रही थी, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो डिफरेंस है। ऊपर वाला केस था एओर्टिक स्टेनोसिस का, नीचे का है पल्मोनरी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि ओटा हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी लंग से, तो इसमें हार्ट ज़्यादा इलाज हो रहा है। एक्सरे चेस्ट शोइंग पेरिकार्डियल इफ्यूजन, शेप देख लो आप इसकी। इसमें क्या देखने को मिलता है, एक्सरे में वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाएगा एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।